वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कैफ 3 बिजनेस लॉ के मॉडल पेपर में से एमसीक्यूज़ करेंगे कंपनी लॉ सेक्शन के। और ये 15 मार्क्स के हैं। इनकी सजेस्टेड सोल्यूशन आई कैप की तरफ से अवेलेबल नहीं है, तो जो भी यहाँ पर ओपिनियन होगी वो प्योरली हमारी अपनी होगी। रजिस्ट्रार मे रिफ्यूज़ टू रजिस्टर अ कंपनी बाय अ नेम इफ़ द नेम इज़। तो कौन से टाइप के नाम पे रजिस्ट्रार की तरफ से रिफ्यूज़ल हो सकता है? कंपनी नेम पे। अगर नाम बहुत लेंथी हो तो लेंथी नाम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिटर्न इन एब्रीवेशन, इस पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत सारी कंपनीज के एक्चुअली जो नाम हैं वो एब्रीवेशंस में हैं। इन रिजेंबलेंस विद द नेम ऑफ द वन ऑफ द स्पॉन्सर। रिजेंबलेंस ऑफ द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी तो होता है, वन ऑफ द स्पॉन्सर्स की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अनडिज़ायरेबल वाला पॉइंट बिल्कुल है कि उस पर रिफ्यूज़ल हो सकता है। तो चैप्टर नंबर 12 पेज 363 पे ये लॉ में अनडिज़ायरेबल वाला पॉइंट, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसीडर्ड कंक्लूसिव एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच अ पब्लिक कंपनी शैल बी इंटाइटल्ड टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशन। यानी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस उसे कब मिलेगी? तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तब मिलती है जब रजिस्ट्रार एक्सेप्ट और रजिस्टर कर लेता है उन तमाम मैटर्स को, कंडीशंस को, जो कि कंपनी ने फिर ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन में उन्हें दी होती है, जिसमें डिफरेंट आइटम्स हैं। तो रिसीव फुल अमाउंट फ्रॉम एवरी डायरेक्टर ऑन ईच ऑफ द शेयर्स टेकन और कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टेकन बाय हिम एंड फॉर विच ही इज लायबल टू पे इन कैश। ये एक कंडीशन तो है, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। सबमिटेड द ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स ड्यूली वेरीफाइड बाय सीईओ एंड रजिस्ट्रार accepted and registered the same। ये बिल्कुल करेक्ट, ये हमारे पास बुक में मेंशन है। उसके बाद है जी, लॉटेड शेयर्स दैट वर हेल्ड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ होल अमाउंट देयर ऑफ इन कैश इक्विवेलेंट टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये भी रिक्वायरमेंट है। रीपेड द मनी, ये भी रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट सारी हैं, लेकिन जो फाइनल पॉइंट है वो है व्हेन द रजिस्ट्रार हैज एक्सेप्टेड एंड रजिस्टर्ड द सेम। तो बुक में भी हम देखते हैं कि द एक्सेप्टेंस and registration of documents shall be conclusive evidence that the company is entitled to start its operation and exercise any borrowing powers. Next, a business of company may be classified as principal line of business of that company if the business in which substantial assets are held or likely to be held or substantial revenue is earned or likely to be earned, whichever is higher। ये करेक्ट है। तो पेज चैप्टर नंबर 12 पेज 360 पर ये इसकी डिटेल भी मेंशन है। विच एवर इज़ हायर, ये विच एवर इज़ लोअर गलत हो जाएगा, और बाकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्राइटेरिया नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग, अ स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मे बी एडजॉर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज करेक्ट, एडजॉर्न हो सकती है। इफ अ स्टैट्यूटरी मीटिंग इज एडजॉर्न, any resolution of which notice has been given in accordance with the articles either before or after the original meeting may be passed। ये भी बिल्कुल लॉ में मेंशन है। इफ अ स्टैट्यूटरी मीटिंग इज एडजॉर्न, सच मीटिंग शैल हैव द सेम पावर्स एज एन ओरिजिनल मीटिंग। तो बिल्कुल जी, एडजॉर्न मीटिंग की पावर्स भी बिल्कुल ओरिजिनल मीटिंग जैसी ही होती हैं। तो ये तीनों बातें ठीक हैं। और बुक में से भी देख लेते हैं, चैप्टर 15 पेज 456। द मीटिंग में एडजॉर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम, पहली बात। adjourned meeting, any resolution of which notice has been given in accordance with articles either before or after the original meeting may be passed। ये दूसरी बात। एंड adjourned meeting shall have the same power as an original meeting, तीसरी बात। तो तीनों बातें ठीक है, एंड डी वुड बी करेक्ट। A company has declared dividend for its shareholder but is not able to pay it within the specified period, who would be responsible for fine and punishment in case of such non compliance। तो ये सारा जो इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी बनेगी वो चीफ एग्जीक्यूटिव की बनेगी। चैप्टर 14 पेज 435 पर कंसिक्वेंसेज ऑफ डिले इन पेमेंट में एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी वुड बी पनिशेबल। इम्प्रिजनमेंट भी है इसमें, फाइन भी है, और फिर जो कह लें कि जी ऑफिस जो है वो भी वकेट हो जाता है, डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं फॉर 5 ईयर्स। क्वेश्चन है जी, एलिगेंट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड हैज 5 मेंबर्स विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹300,000। द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉक्सीज विच मे बी अपॉइंटेड।
by EFL's member in the upcoming annual general meeting to be held on 4 April 2020 so that the meeting could be held on that date. अच्छा, लॉ में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जी मैक्सिमम की एक कंपनी में टोटल कितने मेंबर्स प्रॉक्सीज को करवा सकते हैं, लेकिन कोरम की रिक्वायरमेंट से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चैप्टर 15 पेज 466 पे कोरम की रिक्वायरमेंट दी हुई है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें शेयर्स हैं, तो ये क्राइटेरिया अप्लाई होगा। अदर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, 2 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक। तो 5 में से 2 को तो आना ही पड़ेगा। मैक्सिमम 3 मेंबर जो हैं वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। याद रखना है कि जो वोटिंग पावर है उसमें तो प्रॉक्सी काउंट होगी, लेकिन जो प्रेजेंट होंगे उसके अंदर जो है वो प्रॉक्सी काउंट नहीं होगी। जो 2 मेंबर प्रेजेंट हैं वो या तो पर्सनली होंगे या थ्रू वीडियो लिंक होंगे। वोटिंग पावर उनकी अपनी भी हो सकती है और प्रॉक्सी वाली भी हो सकती है। तो मैक्सिमम 3 मेंबर्स जो हैं वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकेंगे। Which of the following options with regard to authentication of minutes of extraordinary general meeting is correct? Either the chairman of the meeting or the next meeting can authenticate the minutes. तो ये पहला ऑप्शन ही जो गिवन है ये करेक्ट है। चैप्टर 15 पेज 473, minutes recorded if purporting to be authenticated by the chairman of the meeting or by the chairman of the next meeting shall be the evidence of the proceeding of the meeting. तो ये ऑथेंटिकेशन जो है वो अकॉर्डिंगली होगी। Robust Limited election of director is to be held next week. RL's board of directors has fixed 9 directors to be elected for the next term, whereas 10 members have filed notices. तो जो contest कर रहे हैं वो 10 लोग हैं। To of their intention with RL to offer themselves for election as a director, Mr. Arkham owns 100,000 shares. In RL, the maximum number of votes Arkham may be allowed to cast in favor of the directors would be. So it is just a product of these two. तो 900,000 जो हैं वो वोट्स होंगे। इसमें डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड देखे जाते हैं, जो जितने इलेक्ट करने, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं देखे जाते। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। और ये बुक में चैप्टर नंबर 13 पेज 384 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ वोटिंग शेयर एंड द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे। The government shall have power to appoint, nominate chief executive of a company where, जहाँ पे गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट करने का राइट होता है, वहीं पर वो चीफ एग्जीक्यूटिव को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। और ये चैप्टर 13 पेज 406 पर रूल मेंशन्ड है। Under which of the following situations a person may, as a director, take part in the discussion of any contract to be entered into on behalf of the company, even if he is in any way concerned or interested in the contract? तो ये बेसिकली डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स, और फिर उसके बाद जो उन पर रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या डिस्कशन का हिस्सा नहीं बन सकते, तो उसमें एक एक्सेप्शंस भी हैं। तो एक एक्सेप्शन है, फी इज अ डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ नीदर अ सब्सिडरी नॉर अ होल्डिंग कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी। तो सही जो ऑप्शन है वो डी बनेगा। चैप्टर 13 पेज 403 पर ये एक्सेप्शन मेंशन है, द पर्सन इज डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विच इज नीदर अ सब्सिडरी नॉर अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। Which of the following shall not be eligible for appointment as a director of a company? So अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, वैसे तो डायरेक्टर का मेंबर होना चाहिए, लेकिन उसकी 4 एक्सेप्शन हैं, जिसमें से एक एक्सेप्शन पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर भी है। तो ये तो सही आंसर नहीं होगा। दूसरा है पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ मेंबर विच इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जब कोई बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो वो उस शख्स वो भी बिल्कुल बन सकता है, वो इसमें भी कोई इशू नहीं है। एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये किसी कंपनी में भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। चैप्टर 13 पेज 381 पे।
ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट वाली बात लिखी हुई है। फिर ये जो पॉइंट है ब्रदर ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस, तो कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस में जो इशू आता है वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए रिस्ट्रिक्शन है, और वो स्पाउस पर आती है कि वो पर्सन खुद हो या स्पाउस हो, ब्रदर के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो इनएलिजिबिलिटी नहीं बनती अदर देन द अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। Extravagant Hotels Limited was incorporated in the year 2000. Okay. EHL's financial year ends on 30th June. EHL has kept its books of accounts in professional, systematic and organized manner since incorporation. बहुत अच्छी बात है. On 15 March 2020, due to shortage of space, the board of directors has approved that the books of accounts should only be kept up to the period prescribed by Companies Act, जो कि preceding 10 financial years का time है. Identify the financial year up to which EHL can dispose of such books. अच्छा, इसमें जो रूल बनेगा, करंट फाइनेंशियल ईयर आपका 2020 हो गया, इससे 10 प्रीसीडिंग ईयर्स जो बनेंगे आपके, वो 2010 से 2019 तक बनेंगे, और उससे पीछे के आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो अप टू 2009 फाइनेंशियल ईयर जो है उसका डिस्पोजल हो सकता है। चैप्टर 16 पेज 483 पर, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 10 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग अ फाइनेंशियल ईयर, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में हम अब हैं उससे पिछले 10 साल तक के आपने मेंटेन करने हैं। तो करंट ईयर से पीछे के 10 साल पूरे आपके पास होने चाहिए। तो ये अप टू 2009 मेंटेन होगा। Which one of the following is mandatory required to be included in the director's report of a private limited company? सो ये जो यहाँ पे चारों बातें लिखी हुई हैं ये डायरेक्टर रिपोर्ट का हिस्सा तो होती हैं, लेकिन ये जो हैं ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है। सो चैप्टर 16 पेज 488 पे मिनिमम कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट दिए हुए हैं जो प्राइवेट पब्लिक सब के अंदर होते हैं, जिसमें से ये जो पॉइंट है वो तमाम रिपोर्ट के अंदर होना लाजमी है, बाकी दो भी। तो रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स एंड फेयर रिव्यू ऑफ इट्स बिजनेस, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बी। No person shall make a public offer of securities unless a commission has approved the prospectus submitted by the issuer of the securities. तो सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 के मुताबिक ये रिक्वायरमेंट है कि आपको पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन से प्रॉस्पेक्टस की अप्रूवल के बाद ही करनी होती है, उसके बगैर नहीं कर सकते। लेकिन इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द अबव जनरल रूल शेल नॉट अप्लाई, यानी एक्सेप्शंस की बात हो रही है। तो चैप्टर 14 पेज 425 पर ये एक्सेप्शंस गिवन है। टोटल 5 एक्सेप्शन हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर दे रहा हो सिक्योरिटीज़ जो हैं वो प्राइवेट ऑफरिंग में हो रही हों, या फिर जो है स्पेशल डिविडेंड के तौर पे लिस्टेड होल्डिंग कंपनी दे रही हो, या एम्प्लॉइज़ और मेंबर्स को ऑफ़र की जा रही हो, या फिर वो बोनस शेयर्स में हो। तो यहाँ पर है ऑफर इज़ मेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट अगर है तो फिर ये एक्सेप्शन बन जाती है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट का कोई जिक्र नहीं है। बोनस शेयर आर इशूड, ये वाला पॉइंट, the securities are shared and are offered as bonus shares to any or all of the members of the issuer. So bonus shares are issued to any or all of the members of the issuer. Issuer यहाँ पर मतलब है जैसे कंपनी या जो भी बॉडी कॉर्पोरेट जो अपने शेयर इशू कर रही है। तो ये एक्सेप्शन करेक्ट है। बाकी जो मेंशन है वो एक्सेप्शंस नहीं हैं अप्रूवल रिक्वायरमेंट की। Which of the following condition is not mandatorily required to be complied with by a private limited company? तो इसके लिए चैप्टर नंबर 11 में पेज 341 पर अगर आप प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन देखें तो रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, तो ये रिक्वायरमेंट तो है। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50 एक्सक्लूडिंग ज्वाइंट शेयर होल्डर, ये बात गलत है। ज्वाइंट होल्डर्स में ये रूल है कि उनको सिंगल काउंट किया जाएगा, ये नहीं है कि उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो उन्हें एक्सक्लूड नहीं किया जाता, उन्हें सिंगल काउंट किया जाता है। तो ये हमारा आंसर होगा।
लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50 एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे टर्म नॉट इंक्लूडिंग लिखा है, वहाँ एक्सक्लूडिंग लिखा है, सेम ही बात है। पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, प्रोहिबिट्स एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर द फैनी और डिबेंचर और रिडीमेबल कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये पॉइंट्स, बाकी सारे जो हैं वो कंडीशन हैं, सिर्फ बी जो है उसमें ये मिस्टेक है कि एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, जबकि जो डेफिनेशन है वो कहती है कि ज्वाइंट होल्डर्स को सिंगल मेंबर समझा जाएगा, एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, ज़ीरो नहीं समझा जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। दैट्स ऑल। शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो।